हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट थ्योरम रिलेटेड टू द नीलपोटेंट ग्रुप। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए नीलपोटेंट ग्रुप इज अ नीलपोटेंट। हमें क्या शो करना है कि अगर कोई ग्रुप जी है नीलपोटेंट है तो उसका सब ग्रुप भी क्या होगा, नीलपोटेंट होगा। अगर जी अगर नीलपोटेंट है और उसकी क्लास आर है देन सो इज द सब ग्रुप, यानी कि उसके सब ग्रुप की भी नीलपोटेंट तो होगा ही। हम ऊपर यही डेफिनेशन यही स्टेटमेंट लिखी है तो हम उसे जो उसकी क्लास होगी वो भी क्या होगी, आर ही होगी। यानी कि मुझे ये स्टेट करना है कि अगर एक ग्रुप जी है तो उसका सब ग्रुप भी नीलपोटेंट होगा। अगर उस ग्रुप की क्लास आर होगी तो सब ग्रुप की भी क्लास क्या होगी, आर होगी। लेट जी क्या है, नीलपोटेंट ग्रुप है, प्रूफ करते हैं। तो जी को नीलपोटेंट ग्रुप लेकर चलेंगे ऑफ क्लास आर का। सो इट हैज़ अ सेंट्रल सीरीज बाय डेफिनेशन ऑफ नीलपोटेंट ग्रुप। ठीक है, तो सेंट्रल सीरीज लेके चले हैं जिसकी लेंथ क्या है, आर है। इस तरह से डिफाइन है, जी इज इक्वल टू जी नॉट कंटेन करता है जी वन, कंटेन करता है जी टू एंड सो ऑन, कंटेन जी आर इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी एंड वन सच डैट जी आई नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का फॉर ऑल आई एंड जी आई माइनस वन एंड जी का जो कॉम्यूटेटर लोगे वो कंटेन करेगा जी आई में फॉर ऑल आई वेर आई लाइज बिटवीन वन एंड आर। अब हमें शो क्या करना है, एच क्या है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा और वो नीलपोटेंट। ठीक है, तो एच जो होगा एच क्या होगा, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा और नीलपोटेंट होगा। हमें ये शो करना है एच इज़ तो लेट करके चलिए एच जी का नॉर्मल सिंपल सब ग्रुप है। ठीक है, तो कंसिडर करते हैं इस तरह से सेट एच आई इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन जी आई। ठीक है, हमने इस तरह से सेट डिफाइन कर लिया। अब देखो एच क्या है, जी का सब ग्रुप है और जी आई भी है। डेफिनेशन से सब ग्रुप्स होते हैं जी के, तो उन दोनों की इंटरसेक्शन भी क्या होती है, सब ग्रुप होती है। हम जानते हैं कि दो सब ग्रुप जो होते हैं उनकी इंटरसेक्शन क्या होती है, सब ग्रुप। तो एच आई क्या आ जाएगा, जी का सब ग्रुप। तो ये लिखा हुआ एच आई क्या आ गया, जी का सब ग्रुप। अब हमें शो करना है एच क्या है, नीलपोटेंट ग्रुप होगा ऑफ क्लास आर। हमें ये शो करना है टू शो डैट एच हैज़ अ सेंट्रल सीरीज ऑफ लेंथ आर। तो अगर एच को आप नीलपोटेंट शो करना चाहते हो क्लास आर का, हमें ये शो करना पड़ेगा कि सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करेगी इसके लिए जिसकी लेंथ क्या होगी, आर। तो मैंने इसके लिए एक सीरीज कंसिडर कर ली, एच इज इक्वल टू एच नोट कंटेन एच वन कंटेन एच टू एंड सो ऑन कंटेन एच आर इक्वल टू आइडेंटिटी सिंगलटन सेट ऑफ आइडेंटिटी। ये हमने थ्री ले लिया। अब वी क्लेम डैट थ्री इज अ सेंट्रल सीरीज फॉर एच टू शो डैट एच आई क्या होगा, एच का नॉर्मल सब ग्रुप एंड एच आई माइनस वन एच का जो कॉम्यूटेटर होगा कंटेन करेगा एच आई में फॉर ऑल आई। ये क्या है, कंडीशन होगी एच के लिए सेंट्रल सीरीज़ के लिए दोनों कंडीशंस। ठीक है, फर्स्ट क्या है, एच आई को हमें एच का नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है। तो लेट एच आई एलिमेंट लेके चले एच आई का, कैपिटल एच आई का, और एच एलिमेंट लेके चले एच का। अब बाई डेफिनेशन ऑफ एच आई किसके बराबर है, एच इंटरसेक्शन जी आई। अगर मैं एच आई स्मॉल एच आई एलिमेंट लेके चलती हूँ एच आई का, तो एच आई बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन जी आई क्योंकि इसके इक्वल है, और एच एलिमेंट एच का। तो देखिए एच आई बिलोंग करता है एच इंटरसेक्शन जी आई, यानी कि इन दोनों की इंटरसेक्शन में, यानी कि एच आई बिलोंग करेगा एच में और एच आई बिलोंग करेगा जी आई में। वह एच आई बिलोंग करता है एच इंटरसेक्शन जी आई में, तो यानी कि एच आई बिलोंग करेगा एच में और एच आई बिलोंग करेगा जी आई में। और अगर एच बिलोंग करता है एच में लेके चले, और एच क्या है, सब ग्रुप है जी का, यहाँ पे लेके चले ना, एच सब ग्रुप है जी का, तो यानी कि एच बिलोंग करता है एच में और एच कंटेन करता है जी में, यानी कि एच बिलोंग कर गया जी में। अब हम इन दोनों का यूज़ करेंगे। एच आई बिलोंग करता है एच में और एच बिलोंग करता है एच में। अगर एच क्या है, सब ग्रुप अगर एच आई एच में आता है तो एच इनवर्स भी किस में आएगा, एच इनवर्स भी किस में आएगा, एच आई बिलोंग करता है एच में, एच भी बिलोंग करता है एच में, ये लेके चले ना। और एच क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, तो सब ग्रुप से एच इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में। तो अगर एच सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एच इनवर्स एच आई एच बिलोंग करेगा एच में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, इक्वेशन 4 आ गई। नेक्स्ट, अब एच आई बिलोंग करता है जी आई में और एच बिलोंग करता है जी में। ठीक है, अब जी आई क्या है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप हमारे पास आ जाएगा एच इनवर्स एच आई ऑफ एच बिलोंग करेगा जी आई। अगर जी आई जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो हमारे पास क्या होगा, एच इनवर्स एच आई एच बिलोंग करेगा जी आई में। ठीक है, इसे मैंने 5 ले लिया। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास आ गया फ्रॉम 4 एच इनवर्स एच आई एच बिलोंग करता है जी आई में एंड एच इनवर्स एच बिलोंग कर एच आई एच बिलोंग करता है एच में। यहाँ पर मेरे पास ये सेम एलिमेंट है, ये जी आई में भी आ गया और एच में भी आ गया, तो मेरे पास क्या है, ये किस में आ जाएगा, यानी कि एच इनवर्स एच आई एच बिलोंग करेगा जी आई इंटरसेक्शन एच में। क्या बोला मैंने, एच इनवर्स एच आई इंटू एच बिलोंग करेगा जी आई इंटरसेक्शन एच में, क्योंकि एच इनवर्स एच आई एच बिलोंग करता है जी आई में, एच इनवर्स एच आई एच बिलोंग करता है एच में, तो ये बिलोंग करेंगे दोनों के इंटरसेक्शन में। और यहाँ पर एच आई किसके बराबर है, जी आई एच इंटरसेक्शन जी आई के, तो मेरे पास यहाँ पर मैंने जी आई इंटरसेक्शन एच को क्या पुट कर दिया, एच आई, तो यानी कि एलिमेंट आ गया एच आई में। ठीक है, हमारे पास क्या था, आप एलिमेंट लेके चले थे, एच बिलोंग करता है एच में और एच आई बिलोंग करता है एच में, तो
एच इनवर्स एच आई एच बिलोंग कर गया एच आई में, यानी कि ये किसी कंडीशन आ गई नॉर्मल सब ग्रुप की। 10 एच आई नॉर्मल सब ग्रुप आ गया एच का, फॉर ऑल आई वेयर आई लाइज बिटवीन एन एंड आर। अब हमें सेंट्रल सीरीज़ की सेकंड आगे देखिए, यहाँ पर हमारे पास हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट, कोमोटेटर ऑफ एच आई माइनस वन एंड एच कंटेन करेगा एच आई में फॉर ऑल आई। तो लेट एक्स और वाई का कोमोटेटर लेके चले जो बिलोंग करता है एच आई माइनस वन और एच के कोमोटेटर में, ठीक है। तो अगर ये कोमोटेटर डिफाइन है, अगर इस सबसेट के कोमोटेटर में आता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक्स बिलोंग करता होगा एच आई माइनस वन में और वाई बिलोंग करता है एच में, तो ये कोमोटेटर एक्स और वाई का डिफाइन हुआ तो बिलोंग करेगा इसके कोमोटेटर में, ठीक है। तो अब अगर एक्स एच आई माइनस वन में आता है और आप जानते हैं कि एच आई की डेफिनेशन मैंने क्या ली है, एच इंटरसेक्शन जी आई, तो एक्स बिलोंग करता है एच आई माइनस वन में और एच आई माइनस वन इक्वल है एच इंटरसेक्शन जी आई माइनस वन में। अगर एक्स बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन जी आई माइनस वन में तो यानी एक्स आ जाएगा एच में और एक्स आ जाएगा जी आई माइनस वन में, ठीक है। ठीक है, अगर एच में आता है और वाई भी एच में आता है, तो यानी कि अगर एक्स भी एच में और वाई भी एच में, तो एच क्या है, सब ग्रुप है, तो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स और एक्स वाई भी किस में आ जाएगा, एच में, बाई यूजिंग ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी एज वी नो एक्स बिलोंग करता है एच में, वाई बिलोंग करता है एच में, तो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स इंटू एक्स वाई बिलोंग करेगा एच में, क्योंकि एच क्या है, सब ग्रुप है, बाई यूजिंग क्लोजर प्रॉपर्टी, तो एक्स वाई का कोमोटेटर बिलोंग करेगा एच में, ठीक है। अब हम एक्स वाई को कोमोटेटर लेके चले थे, इस सेट कोमोटेटर के सेट से कोमोटेटर ऑफ एच आई माइनस वन और एच के जो सेट का जो कोमोटेटर है इसमें से, और एक्स वाई आ गया एच में से, तो यानी कि तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास ये एक्स वाई कोमोटेटर बिलोंग कर गया एच में। अब आगे देखो, इसे मैंने 6 ले लिया, एक्स कोई एलिमेंट है जी आई माइनस वन का यहाँ से, और वाई कोई एलिमेंट है एच का, और एच सब ग्रुप है जी का, तो जी का सब ग्रुप है तो एच सबसेट भी होगा, तो वाई बिलोंग कर गया जी में, तो यानी कि एंड जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर हमारे पास कंडीशन थी जी आई माइनस वन और जी का कोमोटेटर कंटेन करता है जी आई में, तो ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, अगर एक्स आता है जी आई माइनस वन में, वाई आता है जी में, तो और इसका जी आई माइनस वन और जी का कोमोटेटर कंटेन करता है जी आई में, ठीक है। तो इसको इन दोनों को एक्स और वाई अगर जी आई माइनस और जी में आए हैं तो इनका कोमोटेटर आएगा जी आई माइनस वन और जी में, और ये कंटेन करता है जी आई में, तो इसको ठीक है, तो हमारे पास आ गया एक्स वाई का कोमोटेटर कंटेन कर गया जी आई में। दोबारा देखिए, हम लेके चले एक्स बिलोंग करता है जी आई माइनस वन में और वाई किस में आता है एच में, और एच कंटेन करता है जी में, तो वाई बिलोंग कर गया ना जी में, ठीक है। अब आगे देखिए, हमारे पास यहाँ कंडीशन थी कि जी आई माइनस वन और जी का कोमोटेटर कंटेन कर गया जी आई में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक्स और वाई का कोमोटेटर है वो बिलोंग करेगा जी आई माइनस वन और जी में को कोमोटेटर में, और ये कंटेन करता है जी आई में, तो यानी कि एक्स वाई का कोमोटेटर आ गया जी आई में, यानी एक्स वाई का कोमोटेटर एच में, एक्स और वाई का कोमोटेटर जी आई में, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में आ जाएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है बाई कंबाइनिंग 6 एंड 7 एक्स और वाई का कोमोटेटर आ गया जी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन जी आई में, और ये किसके इक्वल है एच आई में, ठीक है। तो यानी कि एक्स वाई का कोमोटेटर आ गया एच बिलोंग कर गया एच इंटरसेक्शन जी आई में, यानी कि एच आई में। अब एक्स वाई को कोमोटेटर कहाँ से लेके चले थे, इस सेट में से, और आ गया एच आई में, तो यानी कि यहाँ पर मैं आर्बिट्रेरी कोमोटेटर लेके चली थी, आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स और वाई में एच आई माइनस वन और वाई एच के एलिमेंट्स जो कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स के लिए कोमोटेटर इस सेट्स के कोमोटेटर में जा रहा था, तो यानी कि ये एच आई में आ गया, यानी कि ये कोमोटेटर एच आई माइनस वन और एच का जो कोमोटेटर कंटेन कर गया एच आई में, तो यानी कि सेकंड कंडीशन होल्ड होगी। तो 10 तो हमारे पास आ गया, हैंस 3 क्या आ गई, जो हमने पिछले थ्योरम यहाँ इक्वेशन पिछले पेज पे डिफाइन की थी, यहाँ से हमारे पास 3 क्या सेंट्रल सीरीज आ गई एच के लिए, जिसकी लेंथ क्या है आर है, हैंस एच क्या आ गया, निलपोटेंट ग्रुप आ गया क्लास आर के लिए। ओके, थैंक यू।